हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग कल्टीवेशन ऑफ राइस इन इंडिया पढ़ रहे हैं और जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। Now, production of rice in India. India is the second largest producer and consumer of rice in the world after China and accounts for 21% of the world's total rice production. So friends, India जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है राइस को प्रोड्यूस करने में भी और कंज्यूम करने में भी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना राइस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसी हिसाब से लोग यहाँ पर राइस को कंज्यूम भी करते हैं, मतलब राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं अपनी डाइट में भी और भी पर्पसेस के लिए। और दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है राइस का, उसका 21% जो है वो सिर्फ इंडिया में होता है। A look at this table shows that there has been considerable increase in production area and yield of rice in India. So friends, अब मैं आपको एक टेबल दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं कि राइस का प्रोडक्शन, एरिया और यील्ड तीनों ही चीजें पिछले के सालों के मुताबिक अगर अब के सालों से कंपेयर करें तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उस टेबल को नोटिस करते हैं और देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये है वो टेबल। आप लोग इस टेबल को देखकर अच्छे से पता लगा सकते हैं कि राइस का प्रोडक्शन, एरिया और यील्ड कितना ज़्यादा बढ़ गया है पिछले के सालों से अगर अब के सालों में देखा जाए तो दोस्तों, सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। 1950 to 51, 1960 to 61, 1970 to 71। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 10-10 सालों का गैप दे रखा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखें 1998 से 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक साल का गैप दे रखा है और यहाँ पर 10-10 साल का गैप दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि पहले 10 साल में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में चेंज आ रहा था और फिर एक साल में भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में चेंज आने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन मिलियन टन्स में दिया हुआ है, तो 1950 to 51 में 20.6 मिलियन टन्स प्रोडक्शन था। उसके बाद बढ़ता गया और आखिर में अगर 2004 की बात करते हैं तो 87 मिलियन टन्स हो गया। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कंपेयर करें, मतलब 53 ईयर्स में इतना ज़्यादा चेंज आया है प्रोडक्शन में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एरिया की। एरिया यहाँ पर मिलियन हेक्टर्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों 1951 में एरिया जो था वो 30.8 मिलियन हेक्टर्स था। उसके बाद एरिया बढ़ता गया और जो है लास्ट में अगर 2004 की बात करते हैं तो 42.4 मिलियन हेक्टर्स हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं आराम से कि एरिया जितना बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब एरिया इतना कंज्यूम नहीं हुआ है इसके राइस को लगाने के लिए, राइस की क्रॉप्स को लगाने के लिए, जबकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, और अगर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं यील्ड की, जो कि किलोग्राम पर हेक्टर्स में दिया हुआ है, मतलब 1 हेक्टर में कितना किलोग्राम यील्ड पैदा हो रही है। ओके, अगर हम बात करें 1950 to 51 की तो 668 किलोग्राम पर हेक्टर्स था और अगर डायरेक्ट आ जाए 2004 पर तो 2051 किलोग्राम पर हेक्टर हो गया। तो दोस्तों, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यील्ड भी काफ़ी बड़ा है, प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन एरिया जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। और दोस्तों, इस टेबल में एक और गौर करने की बात यह है कि आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 2002 और 2003 के टाइम पर एक डिक्लाइन आया है तीनों ही चीज़ों में, प्रोडक्शन, एरिया और यील्ड में। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2001 में 93 है, फिर एकदम से कम होकर 72.7 हो गया और फिर 2004 में इसकी रिकवरी हो गई 87 पर ये प्रोडक्शन पहुँच गया 87 मिलियन टन्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एरिया जो है 44.9 मिलियन हेक्टर्स है, जबकि 2002 में ये घट के 40.3 मिलियन हेक्टर्स हो गया है। और दोस्तों, अब यहाँ पर भी यील्ड का प्रोडक्शन देख सकते हैं कि पहले 2077 किलोग्राम पर हेक्टर है और 2002 और 3 में 1804 हो गया। तो दोस्तों, अब ये टेबल हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स, उस टेबल को अच्छे से पढ़ने और एनालाइज करने के बाद जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, अब हम उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन अ स्पैन ऑफ 53 years फ्रॉम 1950 to 51 to 2003 to 2004, द प्रोडक्शन एरिया एंड यील्ड हैव इंक्रीज्ड बाय अबाउट 4 times, 1.5 times एंड 3 times रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने टेबल में देखा कि ये जो पूरा डेटा है ये 53 years का टेबल में दिया हुआ है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन एरिया और यील्ड जो है तीनों ही इंक्रीज किया है। सबसे पहले इंक्रीज किया 4 गुना, उसके बाद 1.5 गुना और फिर 3 गुना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टेबल को एनालाइज करते वक्त आपको बताया था कि एरिया में इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है जितना कि प्रोडक्शन और यील्ड में हुई है। मतलब दोस्तों, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और जो है एरिया इतना कंज्यूम नहीं किया गया यील्ड की क्रॉप्स के लिए। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन यील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर इनपुट्स एंड फार्म प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, ये इसकी वजह क्या हुई कि एरिया इतना कंज्यूम नहीं किया गया जबकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि फार्मर्स ने नई नई टेक्नोलॉजीज और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी फील्ड्स में और बेटर इनपुट्स लगाने लगे अपनी क्रॉप्स में, जिसकी वजह से यील्ड्स का प्रोडक्शन और यील्ड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Thus, there has been a modest gain in extent of cultivated area, but a substantial gain in yield and production. तो दोस्तों, इस टेबल में साफ देखा जा सकता है कि एरिया भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग एरिया को यील्ड और प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो एरिया काफ़ी कम है और यील्ड और प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये सब इसीलिए इम्पॉसिबल हो पाया क्योंकि फार्मर्स ने टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी यील्ड की जो क्वालिटी और क्वांटिटी थी दोनों ही बढ़ गई। Increased irrigation facilities in drier areas, reclamation of waterlogged soil, and introduction of new high-yielding eastern crops, particularly in Punjab, Haryana, and Tamil Nadu, made this possible. तो दोस्तों, सबसे पहले इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया। जहाँ पर ड्रायर एरियाज थे, जहाँ पर सूखी मिट्टी थी, वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया और सॉइल की भी देखभाल करने लगे लोग, और बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ और अच्छी अच्छी मशीनें यूज़ होने लगी जो है क्रॉप्स प्रोडक्शन में। और कई सारी नई चीज़ों का भी इंट्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में स्टार्ट हुई यूज़ करना। जिन इन स्टेट्स का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे बड़ा हाथ है वही ये तीनों स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों, यहाँ के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये पूरा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी मॉडर्न मेथड, टेक्नोलॉजीज़ और मशीन्स की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि पूरा जो जितना भी ये प्रोडक्शन है इंडिया में, क्रॉप प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर पिछले के सालों से अब के सालों में कंपेयर करें। तो दोस्तों, ये सारी बात जो है स्टार्ट होती है ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो दोस्तों, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तो दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब से ही प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में। Now there was a record production of 93.3 million tons in 2001 to 2002. Yield also reached at the highest level of 2077 किलोग्राम पर हेक्टर्स। तो दोस्तों, अभी हमने टेबल में देखा था कि 2001 और 2000 का जो 2 का जो रिकॉर्ड है वो 93.3 मिलियन टन्स का है प्रोडक्शन में, और यील्ड भी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी जो कि था 2077 किलोग्राम पर हेक्टर। बट अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप कंडीशंस in 2002 to 2003 resulted in sharp decline in production area and yield of rice in India. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को टेबल पढ़ते टाइम समझाया था कि 2002 और 2003 में इंडिया में ड्रफ कंडीशंस, मतलब सूखा पड़ने के कारण बहुत शार्प डिक्लाइन आया था प्रोडक्शन एरिया और यील्ड में। मतलब तीनों ही चीज़ों का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज है वो तीनों का घट गया था। However, a modest recovery was made in 2003 to 2004. तो दोस्तों, 2003 और 2004 के साल में
जो है इसकी रिकवरी भी अच्छी तरह से कर ली गई थी। इन स्पाइट ऑफ द स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस, आवर यील्ड ऑफ 2051 किलोग्राम पर हेक्टर इन 2003 to 2004 is much lower compared to 3,600 kilogram in China, 4,770 kilogram in America, 6,246 kilogram in Japan, and 6,556 kilogram in Korea. सो फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग बहुत बात करते हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कम है। मतलब इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी इंडिया काफ़ी पीछे है दूसरी कंट्रीज से। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब चाइना में जो प्रोडक्शन है वो 3,600 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और अमेरिका की बात करें तो 4,770 है, जापान की बात करें तो 6,246 है, और कोरिया की बात करें तो 6,556 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो इन सारी कंट्रीज से काफ़ी कम है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टिल वास्ट स्कोप फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी काफ़ी स्कोप है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दिस विल हैव टू बी डन by increasing yield because scope for increasing area under rice crop is negligibly small। तो दोस्तों, अब ये बात आती है कि स्कोप किस चीज़ का है, yield को इंक्रीज करने का या एरिया को। तो साफ बात ये है दोस्तों कि yield को इंक्रीज करने का ही स्कोप है, क्योंकि एरिया दूसरी कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम हो रहा है जितनी हमारी कंट्री में कंज्यूम हो रहा है। बल्कि दोस्तों, इंडिया में तो एरिया ज़्यादा ही कंज्यूम हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक, और वहाँ पर yield भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है इंडिया के मुताबिक। तो इंडिया के लोगों को करना ये है कि एरिया को उतना ही रखना है और अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ताकि फ्रेंड्स यहाँ का जो प्रोडक्शन और यील्ड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और दूसरी कंट्रीज़ को जो है टक्कर दे पाए। सो फ्रेंड्स, यही सब था प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया के बारे में कि कितना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है जब से अब तक का। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में कंप्लीट नोट प्रोवाइड करती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक को जो है रिटन में चाहिए, आपको उसके नोट्स चाहिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और भी दूसरी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।